छात्री चले सीधे रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समस्याओं का त्वरित समाधान हो उसके उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। कई अलग अलग समस्याएं थी। सीएम की तरफ से जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीएमडीए की बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। तो कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आए। कांग्रेस ने अपने लिए काम किया है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक गुरुग्राम में हुई और इस बैठक में 17 एजेंडे रखे गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए। तो बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी की जानकारी दी है। समस्याओं का त्वरित समाधान हो, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। कई अलग अलग समस्याएं थी। जीएमडीए की बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि जीएमडीए की भी बैठक होनी है। कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को भी जमकर घेरा। कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने लिए काम किया है, लोगों के लिए कोई काम कांग्रेस ने नहीं किए। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की है, जिसमें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि इसमें कुल 17 एजेंडे रखे गए। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। समस्याओं का त्वरित समाधान हो। कई अलग अलग समस्याएं थी जो आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। इसके बाद अब जीएमडीए की बैठक में कई विषयों पर भी चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सीएम ये कहते हुए नजर आए। कांग्रेस ने अपने लिए काम किया है, लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 17 एजेंडे रहे, जो इस बैठक के दौरान रखे गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जानकारी दी है कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। संजय, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। संजय, कष्ट निवारण समिति की बैठक गुरुग्राम में हुई है, 17 एजेंडे रखे गए। क्या कुछ ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल चौविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का गुरुग्राम दौरा था और इस दौरे के साथ मुख्यमंत्री ने आज कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के अंदर कुल 17 शिकायतें रखी गई, जिसमें 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिसमें 2 शिकायत जो रह गई हैं उनको अधिकारियों के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि अगली बैठक से पहले इनका समाधान किया जाए। और ऐसे में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस पर भी जमकर कहीं ना कहीं बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर रही है देश को गुमराह और जो वोट चोरी और देश छोड़ो जो एक मुहिम है उस पर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो है तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया, राहुल गांधी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। सिर्फ अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए अलग अनेकों जो है सरपंच रचे जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, जो कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ उनकी तरफ से बताया गया है इस बैठक को लेकर, संजय? जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से जो है रूबरू हुए और उस दौरान उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से 17 शिकायतों का मौके पर ही रखा गया था, जिसमें 15 का मौके पर ही समाधान कर दिया। 2 बची हुई शिकायतों को अगली बैठक से पहले जो है समाधान करने के जो है अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ साथ फरीदाबाद में पकड़े गए करीबन 300 किलो जो आरटीएक्स है उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री ने साफ कराया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती के साथ ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। पर जो प्रशासन है अपने लेवल पर जांच कर रहा है और जांच का दायरा यदि बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाया जाएगा। किसी भी रूप में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल संजय, अब जीएमडीए की भी बैठक होनी है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बजे गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडी की 15वीं बैठक में अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जिसमें शहर के तमाम विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी और किस तरीके से रुके हुए कामों को गति दी जाए जिससे कि शहर और ज्यादा सुंदर हो सके और ज्यादा विकसित हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और तमाम जीएमडी के जो आला अधिकारी हैं उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान कुल 17 एजेंडे रखे गए। 15 एजेंडे ऐसे थे जिनका त्वरित समाधान किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बैठक के बाद और तमाम जानकारियां दी हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरते हुए सीएम नजर आए। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 17 एजेंडे रखे गए। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समस्याओं का त्वरित समाधान हो, सीएम की तरफ से ये साफ कहा गया। कई अलग अलग समस्याएं थी। जीएमडीए की बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, ये बैठक भी होनी है, जैसे कि संजय राठौड़ ने जानकारी दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सीएम कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लिए काम किया है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया और लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। पहले तो सब देश के वो भी किसी कारण से रखी गई हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। उनकी डिमांड के आधार के ऊपर उसको पेंडिंग किया गया है, बाकी का समाधान किया गया है। और क्योंकि कार्यों को गति मिलती है, अलग अलग जो समस्याएं लोगों की आती हैं उन समस्याओं का समाधान त्वरित हो परिवारवाद के अंदर, तो उसका यहाँ पर समाधान उनका निकला है। किस तरह की ये शिकायत? अलग अलग प्रकार की है, मैंने कहा है अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। किसी की कोई सीवरेज की समस्या है या किसी की कोई इलेक्ट्रिक को लेकर के समस्या है या कोई सड़क को लेकर के समस्या है, ऐसी अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। और वो जीएमडीए की भी बैठक है आज इसके बाद? हाँ, जीएमडीए की भी बैठक है, उसके अंदर भी यहाँ पर कई ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी, ताकि गुरुग्राम जो एक गति से बढ़ता हुआ हमारा सिटी है, उसके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के उनका समाधान जल्दी शीघ्र हो, आने वाले समय के अंदर वो समस्याएं ना हो और लोगों को उसका लाभ मिले, उसको लेकर के आगे। इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या इसके मार्फत अब जीएमडीए को भी कुछ, नगर निगम को भी कुछ ऐसी हिदायतें हैं कि तर्क पर हम काम करेंगे जिससे विकास को तेजी मिल सके? नहीं, देखिए उसके अंदर वो बैठक जो हुई है पूरे देश के ध्यान में रख करके वो उसके ऊपर एजेंडा सेट होता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, चर्चा होकर के उसके ऊपर काम होता है। और वो जो बैठक थी मोबिलिटी इंडिया, उसके अंदर अधिकारी भी बैठते हैं, उसके अंदर हमारे मेयर भी, अलग अलग सेशन उसके अंदर थे कि हम किस प्रकार से स्वच्छ वातावरण और लोगों को इन्वायरमेंट से जो पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, वाहन वो उपलब्ध कराए जाए, उसको लेकर के सारी चर्चाएं उसके अंदर हुई हैं। चर्चा करके उसका लाभ मिलेगा। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है और एक आतंकी को गिरफ्तारी हुई है। उसके ऊपर उसकी जांच चल रही है और कोई भी है ऐसा व्यक्ति अगर उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, वो बख्शे नहीं जाएंगे, के खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्या आपने पुलिस कमिश्नर से बात करी है जहाँ पर वो रह रहा था, रेंट पर दिया था मकान के साथ, आतंकवादी को दिया हुआ था, कैसे वहाँ पर पहुँचा, क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुई है नहीं, क्योंकि बड़ा मसला है दिल्ली एनसीआर के? नहीं, देखिए उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ जांच चल रही है। सर वोट रोजगार को लेकर जो है, वोट चोरी को लेकर सर कांग्रेस जो है प्रदेश भर में जो है ज्ञापन देगी उपायुक्त को? नहीं, देखिए ये इस प्रकार का मुद्दा कौन उनको गढ़ के दे रहा है, क्योंकि जो उसको प्रेजेंट करने वाला है उसी की मट्टी पलीत होगी, पूरी कांग्रेस की मट्टी पलीत होगी। किसने दिया किसने नहीं दिया समझ में नहीं आया। और वो जो लोग जिसकी उसने नाम लेकर के बात कही है, वो आजकल तो मीडिया बड़ा एडवांस है, वो मीडिया टोटल उनके घरे पहुंच गया।
उनसे बात किया, वो कहने लगे भी हमने तो अपना वोट भी पोल किया, हम तो ठीक ठाक है, यहाँ से तो कुछ नहीं ऐसा है। परंतु किस प्रकार से देश को गुमराह किया गया कि यहाँ से एक व्यक्ति की 216 वोटें हैं, उसके घर मीडिया वाले पहुंच गए और वो जिसकी 216 वोटें बताई गई, रणजीत कौर ऐसा कुछ नाम है उसका, तो सीएम नायब सिंह सैनी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस बैठक को लेकर क्या कुछ रहा बताया।